हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं रिंकेश कुमार। मैं आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम क्लास 10 फिजिक्स लेसन फर्स्ट पार्ट नंबर 9 यहाँ से हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 8 वीडियो हमने प्रोवाइड कर चुका है। इसमें हमने कुछ अलग अलग हेडिंग को हमने अलग अलग वीडियो में हम 7-8 हेडिंग में हमने वहाँ पे पूरा उसको डिस्कशन किया है कि करके। आज उसी के आगे से हम अगला हेडिंग हम यहाँ पे यानी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध हम यहाँ पे इसे फार्मूला प्रूफ करेंगे। यानी यहाँ पे हम इनके बीच में संबंध निकालेंगे। यानी कहने का मतलब है जो वक्रता त्रिज्या होती है यानी जो फोकस दूरी होती है यह हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी मानी जाती है। यानी कोई गोलीय दर्पण लेते हैं जिनका ध्रुव P मान लेते हैं, यानी यहाँ पे कोई ध्रुव P है, उसका वक्रता केंद्र यहाँ पे बना हुआ है, फोकस दूरी यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस काम करेगा वो r बनेगा। फोकस F से ध्रुव तक इनके बीच का जो दूरी बनेगा वो F बनेगा। यानी कहने का मतलब है जो फोकस दूरी बनेगा वह हमारी वक्रता त्रिज्या की आधी मानी जाती है। तो F इक्वल टू बनेगा r/2 बनेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी मानी जाती है। इसका एक फार्मूला बन जाएगा F इक्वल टू होता है r/2 होता है, जहाँ पे F फोकस दूरी का काम करेगा, R जो होता है यह हमारा वक्रता त्रिज्या का काम करेगा। अगर यहाँ से हम एक फार्मूला और दिखा सकते हैं, अगर हम वहाँ पे वक्रता त्रिज्या निकालना चाहें तो R इक्वल टू बन सकेगा, ये 2F इधर जाएगा, यहाँ पे बनेगा 2 इंटू F काम करेगा। यानी ये हमारा एक रिलेशन निकलता है। आइए हम अगले हेडिंग को पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है दर्पण की पहचान। हम दर्पण को कितने तरह से पहचान सकते हैं, कैसे समझेंगे। यह हमारा अवतल दर्पण होता है, यह हमारा उत्तल दर्पण होता है, यह एक प्रकार का समतल दर्पण होता है। इसको पहचानने का 2 तरीका होता है। एक, हम अगर दर्पण को स्पर्श करें, स्पर्श बोले तो उसको हम छू कर पहचान सकते हैं। स्पर्श करके हम दर्पण को पहचान सकते हैं। दूसरा, हम प्रतिबिंब के माध्यम से हम दर्पण की पहचान कर सकते हैं। ताइए हम पहला हेडिंग यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, स्पर्श विधि। यानी स्पर्श करके हम किस तरह से दर्पण को पहचान सकते हैं, स्पर्श करके दर्पण को पहचानना। इस विधि में हम छोटी वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण की हम पहचान करते हैं। सबसे पहले हम लकड़ी के पैमाने को जब हम किसी दर्पण पे रखते हैं, मान लीजिए हमारा दर्पण बना हुआ है, हमने एक लकड़ी का पैमाना लिया, उसको हम इस दर्पण पे रखा। यानी जो हमारा ये दर्पण बना हुआ है, मान चलिए हमारा दर्पण है, इसमें हमने लकड़ी के पैमानों को रखा। अगर ये दर्पण हमारा जो दर्पण है, अगर ये जो लकड़ी का पैमाना है दर्पण के चारों साइड को स्पर्श करेगा, जो लकड़ी का पैमाना है अगर यह दर्पण के चारों साइड को स्पर्श करेगा तो हम समझ जाएंगे यह हमारा एक प्रकार का समतल दर्पण का काम करेगा, समतल दर्पण का काम करेगा। अगर यह किनारे भाग को स्पर्श करता है, जो इसका बीच वाला भाग होता है अगर यह दबा होता है तो हम समझ जाएंगे यह हमारा अवतल दर्पण होता है। यानी जो लकड़ी का पैमाना है
वह दर्पण के किनारे वाले भाग को दर्पण के किनारे वाले भाग को स्पर्श करता है, जबकि इसका जो बीच का हिस्सा होता है वह दबा होता है। तो हम समझ सकते हैं यह हमारा अवतल दर्पण का काम करता है, अवतल दर्पण का काम करता है। दूसरा पॉइंट एक नेक्स्ट अगला है सी पार्ट है। अगर यह बीच वाले भाग को स्पर्श करता है, अगर यह बीच वाले भाग को स्पर्श करता है, जबकि इसका जो किनारे का भाग होता है यह उभरा होता है, बीच के भाग को स्पर्श करेगा जबकि किनारे का भाग उभरा होता है। तो इस प्रकार का जो दर्पण हमारा बनेगा यह उत्तल दर्पण काम करेगा। यानी कहने का मतलब है इसमें हम छोटी वक्रता त्रिज्या के दर्पण की हम पहचान करते हैं। अगर हम किसी लकड़ी के पैमाने को दर्पण पर रखते हैं, अगर वह लकड़ी का पैमाना दर्पण के चारों साइड को चारों तरफ स्पर्श करता है, तो हम समझेंगे यह हमारा समतल दर्पण का चारों तरफ स्पर्श करता है, तो समझेंगे यह हमारा समतल दर्पण का काम करता है। अगर यह किनारे भाग को स्पर्श करता है, किनारे भाग को स्पर्श करता है और बीच का भाग दबा होता है, तो यह समझेंगे यह हमारा अवतल दर्पण है। अगर इसमें हम यह बीच के भाग को स्पर्श करता है, लकड़ी का पैमाना बीच के भाग को स्पर्श करता है, बीच के भाग को स्पर्श करता है, तथा किनारे का भाग उभरा होता है, किनारे का भाग उभरा होता है, तो हम समझ जाएंगे यह हमारा उत्तल दर्पण का काम करता है। इस तरह से हम स्पर्श करके हम दर्पण की पहचान करते हैं। इसके सेकंड पॉइंट को हम समझते हैं, यानी प्रतिबिंब। सेकंड पॉइंट है प्रतिबिंब के द्वारा। दर्पण की पहचान हम कैसे प्रतिबिंब के माध्यम से करते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी भी गोली दर्पण के सामने अगर कोई भी हम वस्तु को रखते हैं, अगर उनकी दूरी को हम आगे पीछे करके रखते हैं, तो वस्तु के बराबर जो प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के पीछे या दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के बराबर होगा, तो हम समझ जाएंगे यह हमारा समतल दर्पण होता है। यानी कहने का मतलब है अगर यहाँ पे ये दर्पण बना हुआ है, अगर यहाँ पे वस्तु है, ये वस्तु जो है यहाँ पे जो इमेज है, अगर इसके बराबर यहाँ पे जो वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे जो इमेज बना हुआ है, अगर ये दोनों बराबर काम करेंगे, समझ जाएंगे यह हमारा समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण होता है कब? जब दर्पण किसी गोली दर्पण के सामने जो वस्तु होगा उसकी लंबाई प्लस प्रतिबिंब की लंबाई दोनों समान होते हैं, चाहे जहाँ पे हम दूरी रखें वहाँ पे इमेज इक्वल का काम करे, तो हमारा समतल दर्पण बनता है। सेकेंड पॉइंट, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के जितने समीप ले जाते हैं, कहने का मतलब है ये हमारा दर्पण बना हुआ है, जब हम किसी वस्तु को दर्पण के जितने समीप ले जाते हैं, समीप ले जाने पर वस्तु जो होगा, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण में बड़ा बनेगा। यानी यहाँ पे जो वस्तु को हम समीप ले जाएंगे, समीप कहाँ पे? किसी दर्पण में समीप ले जाने पर जो हमारा इमेज बनेगा, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब वह बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा।
यानी जब हम वस्तु को दर्पण के समीप ले जाते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह बड़ा और सीधा बनता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा यह दर्पण बनता है वो हमारा अवतल दर्पण का काम करता है। अवतल दर्पण बनेगा। इसी तरह से हम उत्तल दर्पण पढ़ते हैं। जब हम वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह सीधा तथा छोटा बनता है। तो इससे हम समझ सकते हैं जो हमारा यह दर्पण बनेगा, यह हमारा दर्पण जो होगा उत्तल दर्पण का काम करेगा। कब? यानी हमारा दर्पण बना, अगर हम यानी यहाँ पे हम समझा रहे हैं ये हमारा दर्पण बना। अगर दर्पण बना, अगर यहाँ पे हम ना, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। यानी यहाँ पे सीधा बनेगा, जो इमेज बनेगा सीधा बनेगा, वह बड़ा बनेगा। तो हमारा दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा। जब हम वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं, वस्तु को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो इमेज हमारा सीधा तो बनेगा बट ना छोटा बनेगा। सीधा बनेगा लेकिन छोटा बनेगा। तब इसको हम कहते हैं, ये हमारा जो पोर्शन होता है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर जो बनता है, इससे हम उत्तल दर्पण की संज्ञा देते हैं। ये हमारा कैसा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा। इस तरह से हम दर्पण की पहचान करते हैं। इसको पहचानने का दो विधि है, एक स्पर्श करके हम, एक प्रतिबिंब के माध्यम से। स्पर्श कब करेंगे? जब चारों साइड में इसमें हम छोटे द्वारक का पहचान करते हैं, छोटी त्रिज्या वाले द्वारक का पहचान करते हैं, छोटी त्रिज्या वाले, छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की पहचान करते हैं। सबसे पहले हम लकड़ी के पैमाने को हम जब दर्पण पर रखते हैं, अगर वह चारों साइड के एरियो को स्पर्श करता है, हम समझ सकते हैं हमारा जो दर्पण बनेगा वह समतल बनेगा। सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ लिखाया, जब लकड़ी का पैमाना दर्पण के किनारे भाग को स्पर्श करता है जबकि उसका जो बीच का भाग होता है वह दबा होता है, तो इसे हम समझ सकते हैं यह हमारा अवतल दर्पण का काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब लकड़ी का पैमाना दर्पण के बीच वाले भाग को यानी अंदर वाले भाग को स्पर्श करता है जबकि उसका किनारे का भाग उभरा होता है, समझ सकते हैं हम यह हमारा उत्तल दर्पण का काम करेगा। इसी तरह से हम प्रतिबिंब के माध्यम से जब वस्तु दर्पण के सामने रखते हैं, सामने किसी भी दूरी पर रखते हैं, वस्तु की लंबाई जो दर्पण के अंदर बनने वाला इमेज होता है यानी प्रतिबिंब की लंबाई, दोनों आपस में इक्वल का काम करते हैं, समझ सकते हैं यह हमारा समतल दर्पण बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, अवतल दर्पण, जब हम वस्तु को दर्पण के समीप रखते हैं, जो यहाँ पे इमेज बनेगा वह सीधा और बड़ा बनेगा। जो हमारा इमेज बनेगा यानी हमने यहाँ पे सीधा और बड़ा लिखा है, सीधा और बड़ा बनेगा, यह हमारा अवतल दर्पण का काम करेगा। इसी तरह से हम जब वस्तु को हम दर्पण से दूर रखते हैं तो हमारा इमेज बनेगा सीधा और छोटा बनेगा। इस तरह से हमारा उत्तल दर्पण काम करता है। यह हमारा दर्पण की पहचान हुआ। बस इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी हेडिंग रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। हमारे वीडियो अगर अच्छे लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को 2-4 बार देखेंगे, सारी चीज़ स्पष्ट हो जाएगा। हमने अपने तरह से बहुत ही सरल माध्यम से समझाने की कोशिश किया है। अगर यहाँ पे कुछ लगे हाँ सर थोड़ा सा इसको कम मोटिव
फाई कर पा रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, शायद हम अपनी गलतियों को सुधार लें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उससे अच्छा वीडियो या उससे अच्छा हम समझाने का प्रयास करेंगे ना। अपना सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। बस यही तक रहते हैं। थैंक यू।